का उनके ही कैंपस में स्वागत करें। और जब ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भूमि पर आना और इस मंच पर, मैं बहुत मंचों पर बैठता हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत जगह बात करने का मौका मिलता है, लेकिन इस जगह बात करना, इन लोगों के साथ बात करना, आप सब लोगों के सम्मुख बात करना, उसमें एक अलग ही सुकून है, सुख है। अभी डायरेक्टर साहब जो आए थे, चित्रंजन त्रिपाठी जी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, वो मेरे सहपाठी है। हम दोनों साथ में दो सहमे से नौजवान 3-4 उस गेट से घुसे थे अंदर कि अंदर पता नहीं क्या है, ये कौन सा हैरी पॉटर का स्कूल है कि जहाँ से लोग जादू सीख के निकलते हैं, जादू रंगकर्म का, जादू अभिनय का, और क्या हमारे हाथ में भी कोई जादुई स्टिक आ जाएगी कि हम भी कुछ करने लगेंगे। मुझे बोलना है, वो बोलना ही नहीं है, दरअसल सिर्फ पूछना है। और पूछने में अगर आपके अग्रज आपके साथ हो, जिनको देख के आप पले बढ़े हों, आप आगे बढ़े हों, आप आए तब ये वहाँ थे जहाँ से हम शुरू होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो बहुत डर लगता है, भय लगता है कि आखिर पूछूं तो क्या पूछूं। उनसे वो सवाल करूं जिनके बारे में हम जानते हैं, या वो सवाल करें जो अब दुनिया इनके बारे में जानती है। तो यहाँ नाम रखा गया स्वानंद एक सपना। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग एक स्वानंद किरकिरे को जानते होंगे और बहुत सारे लोग दो स्वानंद किरकिरे को जानते होंगे। गुरु शिष्य परंपरा है, इस तरह की चीजें, और वो दौर था कि आपको थोड़ी सी आजादी वाली फीलिंग जहां आती थी वो था थिएटर, जहां पे बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, जहां पे कोई भी अपनी बात कह सकता है। हमारे इंदौर में एक बैंक मैनेजर साहब थे, वो अपनी बैंक खोल लेते थे रिहर्सल करवाने के लिए, और वहां पे जो प्यून था वो भी एक्टिंग करता था, वो बेटर एक्टर था मैनेजर साहब से, और वो उस 2 घंटे के लिए ना सारी समीकरण बदल जाते थे। सुबह वो उनसे चाय मंगाते होंगे या जो भी उनको काम बोलते थे, लेकिन 2 घंटे में वो उनको एक्टिंग सिखा देता था कि सर गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं खड़े रहना, ऐसे खड़े रहो, क्या कर रहे हो यार, ऐसे बोल देता था। तो ये मजा थिएटर का था, ये मस्ती थिएटर था, जो हिंदुस्तान की इतिहास का मेरे ख्याल से मोस्ट आइकॉनिक प्ले है बादल सरकार का बाकी इतिहास। और वो बाकी इतिहास की जो प्रोडक्शन थी, उस प्रोडक्शन में मैंने एक्टिंग की थी, और उसमें मैं एक गाना गाता था, और उस समय सबको ऐसा लगा कि यार इसकी आवाज जरा थिएटर के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि आती थी खुल के, माइक वाइक लगता है। यही जे दुनिया की सिर लगे आई से, ये तो जोतने बांधा रखो भाई रे, यही जे दुनिया की सिर लगे आई से, ऐसा गाना मैं गाता था रॉबिन दास के। और दूसरा मैंने वामन केंद्र जी के साथ में एक प्ले किया था, उसका नाम था लड़ी नजरिया। तो उसके गीत मैंने लिखे थे काफी सारे, कुछ राजीव कुमार ने लिखे थे मेरे बैच के, और कुछ मैंने, उसमें भी चित्रंजन त्रिपाठी ने म्यूजिक किया था। और वो प्ले देखकर एक बंबई की प्रोड्यूसर थी, मंजू सिंह जी नाम था उनका, वो दूरदर्शन के लिए सीरियल बनाया करती थी। तो वो आई, और राम गोपाल बजाज जी यहाँ पे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई सुनो, ये मंजू जी आई हुई है, ये एक सीरियल बना रही है वहां पे बम्बई में, उसका नाम है स्वराज, वो भगत सिंह के ऊपर है, तो तुम जाओ बम्बई और लिखो इनका सीरियल। तो मैंने कहा सर चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। कहने लगे तुम्हारा इंतजाम कर दिया है, इतने इतने पैसे मिलेंगे तुमको, और तुमको मिलेगा एयर टिकट जाने के लिए। अरे मैंने, भाई साहब ये तो मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, NSD में से तो पहली बार प्लेन में मैं तब चढ़ा, और बज्जू भाई ने मुझे, रामगोपाल बजाज सर ने मुझे प्लेन में बैठाया, मैं बंबई गया, वहां मैंने काम करना शुरू किया, लिख रहा था, और वहां मेरी मुलाकात सुधीर मिश्रा जी से हुई। बोलो कैसे, बोलो कैसे, बोलो कैसे, क्या बज रहा है? उधर बंद करो सब। बोलो कैसे छोड़ कर जाएंगे ये दर दीवार बतला दो,
बोलो कैसे छोड़कर जाएंगे ये दर दीवार बतला दो तुम्हारा समाज भूल गया। अरे हम वो है जो चूल्हे में तुम्हारे सेकने वो बहुत डांटेगा यार, बहुत डांटेगा, मेरा गड़बड़ हो गया। नहीं डांटेंगे नहीं। एनीवे बाबरामन सॉरी, ये देखो ये भी मैं ही हूँ। बाबरामन देखने चला एक सपना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई बावरा एक राग हो, बावरे से पैर चाहे बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बाबरामन देखने चला एक सपना। आइकॉनिक गाना उन्होंने ये बना दिया था। फिर किसी कारणवश वो नाटक हो नहीं पाया और वो नाटक उस समय बंद हो गया। मैं भी नया था बम्बई में, मुझे भी उतनी तरह से समझ भी नहीं आती थी चीजें। दिल्ली से गए हुए थे, भड़कते थे, ऐप नहीं करेंगे टाइप की बातें करते थे, तो उसमें वो नाटक किसी कारण से नहीं हो पाया। कई सालों बाद जब वो, लेकिन वो गाना जो है ना वो यहाँ टिक गया। तो वो गाना मैं गा दूं थोड़ा सा? बिल्कुल बिल्कुल। सपना रे सपने में रोना पड़ा, सपना रे सपने में रोना पड़ा, सपने की गलियां बिसर गई रे, सब रंग रलियां बिसर गई रे, कांधे पे लदी लदी सदियों से थकी थकी यादों की डलियां बिसर गई रे, यादों की आंखों से, यादों की आंखों से आशा को छलकना पड़ा, सपना रे सपने में रोना पड़ा। एक और अंतर है इसका। सपने का राजा रूठ गया, सपने की रानी भी रूठ गई रे, सपने की नानी को भी बखत की डोर से बंधना पड़ा, सपना रे। क्या बात, वाह, जोरदार तालियां। मैं एक प्ले कर रहा था, बहुत यहाँ पे हमने बहुत अच्छा शो किया था उसका और बहुत बढ़िया काम करता था नीरज सूद उसमें। किसी कारणवश वो नाटक नीरज सूद नहीं कर पाया, तो उसके बाद मैंने उसमें अभिनय करना शुरू किया। वहीं मेरी अभिनय की जर्नी देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब आप रहते हो ना, तो आप चाहे डायरेक्शन करो चाहे डिजाइन करो, आप रहता आपका माइंडसेट अभिनेता का ही है। बिल्कुल। और आपका एक बैच में हमारे समय पे 4 डिजाइनर और 16 अभिनेता, तो अभिनेता ही हमेशा हावी होते थे हमारे ऊपर।
कई दिनों से उसको लिए तैयार खड़े थे। और ये बात मैं यहाँ से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जितने भी लोग निकलते हैं या दिल्ली थिएटर से निकलते हैं, मैं बहुत घमंड के साथ कहता हूँ कि दिल्ली के लोग जिस तरह से क्रिएटिविटी को तैयार करते हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोग तैयार करते हैं, बहुत खतरनाक। मेरा दोस्त असीम बजाज यहाँ बैठा हुआ है, इतना बड़ा कैमरामैन है, मतलब हिंदुस्तान का एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड पर इनकी जर्नी यहाँ से कहाँ पीछे से शुरू हुई, आपने सुना ही होगी इनकी कहानी। मतलब आपका दिल भर आता है ये सोच के कि यार क्या शिद्दत अगर हो तो क्या से क्या होता है। फिर हाँ, उसको एक बड़ी फिल्म मिल गई, वो किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन लाइट लगानी उसने सीख ली थी भाई। बिल्कुल।